आगाज में आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 की अक्सरियत से फैसला दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालिफत। इख्तलाफ करने वाले 5 मेंबर की फुल कोर्ट तश्कील देने की राय। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी बेंचिस के लिए नामजद किए गए। आईनी बेंचिस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंचिस की तश्कील और मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने का फैसला करेगी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 7 बरान ने अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का सरबराह नामजद किया। 5 मेंबर्स ने मुखालफत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील देने की राय दी, जिनमें चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का अगला इजलास 2 हफ्तों बाद होगा, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जज नामजद किए जाएंगे। 60 रोज़ के लिए 7 जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया गया है, जबकि एक मेंबर ने राय दी कि आईनी बेंचेस के लिए इन जजेस को शामिल नहीं होना चाहिए जिन्हें आईनी तरमीम का फ़ायदा या नुकसान हुआ। जहां से वबासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का मुतालिबा। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने ना आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरखास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हुई। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। दिन निकलते ही रियासत वर्मोंट में वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट और वर्जीनिया में भी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में पांसा पलटने वाली 7 रियासतों में शामिल है जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होगी। इंतखाबात 7 स्विंग स्टेट्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। अमेरिका में 6 अलग अलग टाइम जोन्स होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग के शुरू और ख़त्म होने का वक्त भी मुख्तलिफ होता है। तकरीबन 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए रियासतों के 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 हासिल करना जरूरी है। अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी मुस्तैदी में तैनात की गई हैं। कैमिला हैरिस ने वोटर्स को पैगाम दिया, अमेरिका अपनी आवाजें सुनाने का यही लम्हा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, घर से बाहर निकलने और वोट करने का वक्त आ गया, हम अमेरिका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। मीडिया इदारों ने आवाम को जाली इंतखाबात के नताज से बचने की तलकीन की है। खबर एजेंसी राइटर्स ने आवाम को खबरदार किया है, इब्तदाई वोटों की गिनती से बेवकूफ ना बने, ये गुमराह कुन सकते हैं।
जबकि वॉशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजलिस टाइम्स और यूएस टुडे ने पहले ही किसी भी उम्मीदवार की हिमायत ना करने का ऐलान कर रखा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन का पहला नतीजा सामने आया। न्यू हैम्पशायर के कस्बे से डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस को 3-3 वोट मिले हैं। दक्षिण में वोटर्स की तादाद सिर्फ 6 है। गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में इस कस्बे से बाइडन को 5 वोट मिले थे। अमरीकी सदारती इलेक्शन का पहला नतीजा सामने आ चुका है और इस नतीजे के मुताबिक न्यू हैम्पशायर के कस्बे से डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस को 3-3 वोट मिले हैं। अमेरिका में हुक्मरानी की जंग जारी है, वोट कास्ट करने में मसरूफ है। पेंसिल्वेनिया में मौजूद अब्दुल अजीज खान मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर जिसे पोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया को 66 वार्ड्स में तकसीम कर दिया गया है और हर वार्ड को मजीद डिविजन्स में तकसीम किया गया है जो 11 से लेकर 51 तक हो सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 66 की डिव 39 में और मेरे पीछे जो इमारत नजर आ रही है ये एक मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है जिसे MYCP यानी मुस्लिम यूथ कम्युनिटी और मुस्लिम यूथ सेंटर फॉर फिलाडेल्फिया कहा जाता है। ये एक वोटिंग लोकेशन है और इसमें सुबह से लेकर अब तक मुसलसल वोटिंग जारी है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान और ईरान का वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने इसराइली कार्रवाइयों को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों ममालिक का सरहदी उमूर और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बात हुई। शहबाज शरीफ और इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत की हवाले से उन्होंने कहा, वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी देती है। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अवाम को तवानाई के शोबे में अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विंटर पैकेज देने का भी ऐलान कर दिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850,000 दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल हो गई। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों को 60 करोड़ रुपए मिल गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बेशतर घर तकमील के करीब पहुंच गए। अगस्त में दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को खुद जाने की हिदायत की। अरकान असम्बली दहिंदगान को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुबारकबाद का लेटर देंगे। मरीम नवाज ने स्कीम के तहत कर्ज की रकम मंजूर होने पर मुबारकबाद दी और कहा प्रोग्राम की पहली किस्त अकाउंट पर मुंतकिल होने पर शहर ने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली के सफर में मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के साथ वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। Campaign. I think it was maybe the best of the three. We did great in the first one. We think of any. Look, we ran a good campaign. I think it was maybe the best of the three. We did great in the first one. We did much better in the second one, but something happened. And this was the best. I would say this was the best campaign we ran. President Trump, do you accept the possibility you and Vice President Harris both get to 270 electoral votes by the end of tonight? It should never happen. A thing like that should never happen. This election should be over. They spend all this money on machines. And frankly, if they'd use paper ballots, it would be over by 10 o'clock. And by the way, the paper ballots cost 8%. It would be 8% of the cost. If they would use paper ballots, voter ID, proof of citizenship, and one-day voting, it would all be over by 10 o'clock in the evening. It's crazy. They use these very expensive computers, and I'm hearing in Pennsylvania they won't have an answer 2 or 3 days from now. I think it's an absolute outrage if that's the case. Now maybe it'll be later, but it's. डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया है। उसके बाद उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जलानी का कहना है कि पाकिस्तान में सॉफ्ट बॉल की तरक्की के लिए जारी इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सदर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा की जानिब से मरीना क्लब कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर सैयद आबिद कादरी ने कहा, खुशी है हमारे नौजवान खुसूसन ख्वातीन इस खेल में भरपूर दिलचस्पी ले रही हैं। फेडरेशन की पैट्रन रौनक लाखानी, उमर सईद, आसिफ अजीम, डॉक्टर फरहान ईसा और यास्मीन हैदर सॉफ्ट बॉल का असासा हैं। इनकी सरपरस्ती में कौमी सतह पर इवेंट्स का इनेकाद लायक तहसीन है। सेक्रेटरी जनरल POA मोहम्मद खालिद महमूद ने कहा, फेडरेशन की जानिब से सॉफ्ट बॉल एकेडमी का क़याम अहम इकदाम है। इस मौके पर इनफरादी रुकन सैयद वसीम हाशमी, फेडरेशन के सदर आसिफ अजीम, चेयरपर्सन यास्मीन हैदर, नायब सदर और तहमीना आसिफ, शाहिद शनवारी, सेक्रेटरी जनरल नसीम खान, SOA के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत और दीगर भी मौजूद थे। और एक बार फिर से आपको बताएंगे US इलेक्शंस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। व्हाइट हाउस के इक़्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, कौन मैदान मारेगा? इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर साउथ एशिया इनिशिएटिव फरवा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरवा साहिबा, बताइएगा अमेरिका में इक़्तिदार किस पार्टी को मिलने जा रहा है और उसके मुहर्रकात क्या हैं? देखिए, इस वक्त जो ये इलेक्शन है ये बहुत ही क्लोज है और बहुत ही इंटेंस इलेक्शन है। ये इस वक्त प्रिडिक्ट करना कि आउटकम जो है वो क्या होगा या किस पार्टी की मेजॉरिटी होगी या ट्रंप वर्सेस हैरिस में कौन जो है बाजी मार ले जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल होगा और बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो आने वाले घंटों में जो पोलिंग रिजल्ट्स आएंगे। बट यहाँ अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जो स्विंग स्टेट्स होंगे उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरफ जो है आपका पल्ला भारी होगा। अभी तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटेंसली क्लोज इलेक्शन है। जैसा कि फरवा हम देख रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन है। आपने भी जिक्र किया कि 1 से 2% का जो है वो देखा जा रहा है मार्जिन। तो आप क्या देखती हैं इन इलेक्शन में नए वोटर्स का जो किरदार है वो कितना अहम है, स्पेशली 18 से जो 25 साल की एज है उस ग्रुप का, और क्या सेंटिमेंट ज़्यादा देखा जा रहा है दोनों पार्टीज़ के हवाले से? देखिए, US में भी, और ये बाय द वे जो पूरे साल भर में आपने इलेक्शंस देखे काफ़ी ज़्यादा पोलराइज किस्म का माहौल रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये बात जो है वो बिल्कुल फैक्चुअल है कि पोलराइजेशन तो है। और जहाँ तक आप इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं तो जो यंग वोटर्स हैं, जो विमेन वोटर्स हैं, उनका जो है क्या टर्न आउट रहेगा या वो किस तरफ जो है वोटिंग उनकी ज़्यादा होगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और उनके रिजल्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। देखिए, जो इस वक्त अमेरिकन वोट कर रहे हैं उनके सारे टॉपिक्स एरियाज, इशू एरियाज जो हैं वो प्रायोरिटीज हैं, चाहे वो विमेन राइट्स को लेके हो, इकोनॉमी को लेके हो या फिर फॉरेन पॉलिसी को लेके हो, इन टर्म्स ऑफ कि कौन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की पॉलिसी जो है वो मिडिल ईस्ट को लेके या यूक्रेन को लेके जो है वो उनको बेटर लगती है। तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद के क्लाइमेट चेंज पे क्या पॉलिसीज हैं, ये यूथ के लिए जो आपने 18 से 25 साल वाले वोटर्स की बात की, उनके लिए ये क्लाइमेट चेंज वाला जो है टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उभरेगा और उनके जो रिजल्ट्स होंगे उसके हिसाब से ये दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साउथ एशिया इनिशिएटिव फरवा आमिर हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका में सदारत के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोरिडा की सूरत हाल जानते हैं दानियाल हसन से। दानियाल, फ्लोरिडा के अवाम किसको हुक्मरान बनाने जा रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडेल में, जहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो ये पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आज के आखिरी दिन है और कुछ ही घंटे रह गए हैं जबकि फ्लोरिडा के लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अर्ली वोटिंग के जरिए हमने देखा कि तकरीबन 55 से 60% रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे उन्होंने अपने हक के राय का इस्तेमाल किया। ज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को बरतरी हासिल है, मगर देखना यह है कि जो मेल इन बैलेट्स हैं और जब आज की वोटिंग अपने इख्तिताम पजीर होगी उसके बाद क्या जो गैप है डेमोक्रेटिक पार्टी उसको पूरा कर सकेगी। हमने यहाँ पे लोगों से, वोटर से बात की, उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अलावा कुछ ऐसे
कवानीन भी हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। जो फ़लस्तीन का मसला है उनके मुताबिक दोनों पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने कोई ख़ास ऐसी पॉलिसी ज़ाहिर नहीं की, मगर उनका भी ये कहना है कि इन्फ्लेशन, इकॉनमी की जो सूरत हाल है और जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रिकॉर्ड नंबर्स के हम देख रहे हैं कि लोग जो है इस इलेक्शन में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने आगाह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।